तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल संगीता इजियर पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ एक नए रूप में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को आज सुनाने वाली हूँ एक इमोशनल कहानी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इमोशनल कहानी, वो भी एक सास और बहू के बारे में। आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी पानी भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो बताइए, मैं आपको सुनाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सुनाऊँ? चलिए ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं आपको सुनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक सास और बहू की कहानी है। एक सास होती है जो बहुत ही खड़ूस होती है। क्या? खड़ूस, हाँ जी हाँ, जो हमारी सासू माँ का रूप होता है अक्सर, खड़ूस। हाँ जी, तो खड़ूस सास होती है और सीधी सादी एकदम बिल्कुल चुपसी रहने वाली बहू होती है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से रहती है। तो एक बार क्या होता है फ्रेंड्स, वो अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है। कहती है कि सासू माँ ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तो सासू माँ कहती है, अरे मुझे तू मारेगी क्या? मुझे इतना तीखा, इतना चटपटा, इतना मसालेदार खाना दे रही है, मुझे लग रहा है तू जल्दी मारना चाहती है मुझे। बहू बेचारी क्या करती, बेचारी मुस्कुरा के और हंस के वहाँ से चली गई। उसके बाद दूसरे टाइम सासू ने आवाज़ लगाई, अरे मर गई, कहाँ मर गई तू? मेरे को खाना कब देगी? मुझे भूखा मारेगी क्या? इतने में बहू आ जाती है फ्रेंड्स, क्या लेकर? खिचड़ी लेकर। जी हाँ, खिचड़ी लेकर। तो वो सासू माँ कहती है, मुझे बीमार समझा है क्या? मुझे ये खाना ला कर दे रही है, मैं ये खाना खाऊंगी? मैं कोई जानवर हूँ? ऐसे बोलने लग गई फ्रेंड्स। ना मतलब बेचारी को सही रास्ते पे चलने देती है, ना मतलब बुरे रास्ते पे चलने देती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो कहती है, बहू कहती है, सासू माँ आपको यही खाना खाना है और डॉक्टर ने आपको बताया है, ठीक है, आपके लिए यही अच्छा है और आपको यही खाना अब खाना हैगा। तो फ्रेंड्स, क्या फिर करती सासू माँ? चुपचाप बेचारी खाना खा लेती है। उसके बाद फ्रेंड्स, उनके घर में होती है कुछ पूजा वगैरह का प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स। तो बेचारी बहू 4 बजे से उठ जाती है और अपने काम में लग जाती है, नहा धो के, मतलब घर की साफ़ सफाई वगैरह, भोग वगैरह बना के सब कुछ तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। इतने में सुबह हो जाती है फ्रेंड्स, करीब 7-8 बज जाते हैं। तो पंडित जी आ जाते हैं। तो पंडित जी को सामान वगैरह देने में फ्रेंड्स समझते हो कि कितना टाइम लगता है, कभी कुछ मंगाते हैं, कभी कुछ मंगाते हैं। तो उनको वो सब भी देने में बेचारी लग जाती है। देते देते बेचारी मतलब मेहमानों को भी देख रही है, इधर अपने मतलब सासू माँ को भी देखना है, कुछ ना कुछ वो भी बीच में बोले जा रही हैं। वो खड़ूस हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगी उसको। तो अरे ये लेके आ, अरे वो लेके आ। पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा ज़रा ये लेके आओ, बेटा ज़रा वो लेके आओ, बेटा 2 कटोरियाँ लेके आओ, बेटा वो फ्रूट्स धो के लाओ। ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि सारा सामान मतलब चलो ये कार्यक्रम तो बिल्कुल सही से हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, जब पूजा वगैरह सारी संपन्न हो जाती है, जब पूजा का मतलब आरती का टाइम होता है, तो सभी लोग आरती कर चुके होते हैं। लास्ट में आता है बहू का नंबर। जब बहू का नंबर आता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, बहू जैसे ही थाली हाथ में पकड़ती है, थाली उसके हाथों से छूट जाती है। तो सास तो नहीं बोलती कुछ भी उस टाइम, लेकिन जो फ्रेंड्स समझते हो ना, अपनों से ज़्यादा तो जो हमारे आस पड़ोस के हैं ना, उनको ज़्यादा खटकती हैंगी बहुएँ। हाँ जी हाँ। तो क्या कहती है, अरे बिल्कुल भी सहूर नहीं है, बिल्कुल भी इसको दिमाग नहीं है, बिल्कुल किसी काम करने का मतलब इसको काम करने का ढंग नहीं है, कैसी बहू लाए हैं, कहाँ से उठा कर ले आए हैं। ऐसी ऐसी बातें करती हैं। सास बेचारी चुप, एक बार भी नहीं बोलती है, कुछ भी सुन के चुप रह जाती है। उसके बाद सास क्या करती है, कुछ खाना वाना जो जैसे खाने पीने का प्रोग्राम होता है, तो मेहमान वगैरह को खाना पीना देती है। बहू बेचारी किसी तरीके से खाना पीना देती है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, खाना वगैरह जब बन जाता है, वो खाने लगते हैं, तो कहते हैं कैसा खाना बना है, खाना अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी ढंग नहीं है आपकी बहू को, तो आप पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। तो सास भी कहती है, हाँ क्या करूँ, ऐसी है वैसी है, बिल्कुल भी ढंग नहीं है इसको, तो मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसे ऐसे बोलती है फ्रेंड्स। तो इतने में क्या होता है फ्रेंड्स, उनके जो हस्बैंड होते हैं, मतलब बहू के जो हस्बैंड होते हैं, कुछ दोस्तों के साथ अपने बैठकर वो ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ड्रिंक वगैरह ले रहे होते हैं। तो वो कहते हैं, अरे 2 गिलास ला के दो, अरे नमकीन ला के दो, अरे ये ला के दो। तो क्या करती है फ्रेंड्स, वो बहू बेचारी चुपचाप अपना ला कर देती रहती है। इतने में क्या होता है
कि एक जो हस्बैंड का दोस्त होता है उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर जाती है, तो वो झुंझला के उठता है एकदम। उसका जो दोस्त होता है हस्बैंड का, जो झुंझला के उठता, कहते कैसी वाइफ लाए हो, कैसी गवार है, अनपढ़ है, बिल्कुल भी इसको दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे कहते हैं फ्रेंड्स उसके दोस्त हस्बैंड के। तो उसके बाद वो बेचारी वहाँ पे खड़ी हुई बेचारी सहमी सी, डर के मारे अब क्या करे। उसका हस्बैंड उठता है, उसको बहुत बुरा लगता है, वो क्या करता है, उसको एक चटाक देता है, बहुत तेज़ उसे तमाचा मारता है अपनी बीवी को। उसके बाद वो सास सब कुछ देख रही होती है और बहू अपना दौड़कर अंदर कमरे में चली जाती है। सास आती है, तो जैसे ही सास अंदर एंट्री मारती है अपने बेटे को लगाती है एक तमाचा, बहुत तेज़ की तमाचा मारती फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं तमाचा क्यों लगा था उसको, मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। तो उसको ये तमाचा इसलिए लगा था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को मारा था। अभी आप ये सोच रहे हो कि सास तो इतनी खड़ूस है, लेकिन बहू का कैसे पक्ष ले रही है। लेकिन फ्रेंड्स, माँ तो माँ होती है, देखो सासू माँ जैसी भी हो, ठीक है, लेकिन हाँ जो अच्छी बहू होती है ना उनके लिए वो अच्छी होती हैं। लेकिन हाँ, मुंह पर बड़ाई नहीं करती है वो, लेकिन पीठ पीछे बहुत बड़ाई करती है अपनी बहू की। हाँ, मेरी बहू जैसी किसी की बहू नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसको कहती है तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरी बहू को जो तमाचा मारा है, यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम हो रहा है और तुम लोग यहाँ पे ड्रिंक वगैरह पी रहे हो। तो इतना कह के फ्रेंड्स उसकी सास क्या करती है, चली जाती है बहू के कमरे में। और उसको सॉरी, बहू के कमरे में नहीं जाती है, बेचारी सुबह से कुछ खाई नहीं थी, सबने खाना खा लिया होता है लेकिन उसने खाना नहीं खाया होता है फ्रेंड्स। मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है अपने बेटे को कि ऐसे ऐसे ये है वो है, दुनिया भर का बोलती है। उसके बाद जाती है उसके कमरे में, तो अपनी बहू को कमरे से बाहर लेकर आती है और कहती है कि कौन है जो मेरी बहू को अनपढ़ गवार कह रही थी, आओ सामने जरा अब। तो उसके बाद एक जो पास की रहती हैं, एक आंटी वगैरह जैसे रहती हैं आस पड़ोस की, तो उनकी बहू थोड़ी ज़्यादा ही मतलब तेज़ रहती है। तो उसकी जो खड़ूस सासू माँ रहती है, तो वो क्या करती है, कहती है कि हाँ बिमला, अब तुम बताओ तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो बेचारी क्या करती, चुपचाप एक कोने में जो पास की आंटी रहती है चुपचाप खड़ी रह जाती है, कहती है अब तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो चुप रहती, कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद कहती है मेरी बहू जैसी किसी की बहू नहीं है, जैसी कि मेरी बहू है, और आइंदा मेरी बहू को कोई कुछ कह दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। उसके बाद बहू रोती हुई घर में कमरे में फिर दोबारा चली जाती है। उसके बाद सासू माँ जी थाली लगाती हैं और अपनी बहू के लिए खाना लेकर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक करना और प्यारा सा छोटा सा कमेंट डालना कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली, और मुझे भी पता लगे फिर इससे मुझे क्या शिक्षा मिलती है। तो फ्रेंड्स, मिलती हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, करती हूँ इस वीडियो का एंड। तो बाय फ्रेंड्स।